दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था आपको एडमिन लॉ यानी प्रशासनिक कानून। जब हम इस पेपर की तैयारी करते हैं लॉ के लिए एलएलबी के लिए, तो इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे पहले वाली वीडियो में मैं इसका बेसिक आपको बता चुका हूँ। अब मैं जो बात आपको बताऊंगा वो इसी सवाल में जब आप एडमिन लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे यानी प्रशासनिक कानून के बारे में लिखेंगे, तो उसके नीचे आपको कुछ और भी लिखना होगा ताकि आपको मार्क्स अच्छे आएँ। ठीक है? तो एडमिन लॉ से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो उसमें आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि एडमिन लॉ है क्या। ठीक है? उसके बाद आप ये बताएंगे कि उसके रीज़न क्या थे जो वो डेवलप हुआ, यानी कि उसका जो विकास इतना हुआ प्रशासनिक कानून का, उसके क्या रीज़न थे। तो इसी टॉपिक पे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ मैं बता दूंगा कि जो प्रशासनिक कानून है, जो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ है, वो बेसिकली क्या है। देखिए, जो प्रशासनिक प्रशासनिक एजेंसीज़ होती हैं, यानी कि डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, और इनकी कुछ कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ होती हैं, इनकी तहसीलें होती हैं, जो लोकल लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो एजेंसीज़ होती हैं, इनका निर्माण और इनका संचालन करने के लिए जो कानून बनाया जाता है, जो कानून की एक शाखा होती है, एक ब्रांच होती है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन लॉ यानी प्रशासनिक कानून कहते हैं। उसमें तरीके होते हैं कि किस तरह से किस चीज़ को इस्तेमाल में लाया जाएगा, क्या इनके कानून होंगे, क्या तरीका होगा। जैसे आप एक उदाहरण, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको एक आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट जो है मतलब बनवाना है, तो इसके लिए एक प्रशासनिक कानून होगा। ठीक है? कि आपको एक फॉर्म जमा करना होगा तहसील के माध्यम से, तहसील के ज़रिए से। तो ये एक प्रशासनिक कानून की एक विधि, एक ब्रांच है जिसको प्रशासनिक एजेंसियों के निर्माण और संचालन के लिए बनाया गया है, ताकि जो आम लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो जाए। क्योंकि हर चीज़ पार्लियामेंट में या विधानसभा में हर चीज़ नहीं बनाई जा सकती है। ज़्यादातर कानून प्रशासन लेवल पर ही होते हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको लिखना ही है। इसके बाद आप लिखेंगे कि ये इतना डेवलप कैसे हो गया। ये मतलब इतना डेवलप कैसे हो गया कि जो प्रशासनिक कानून है कि हमारा इतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू हो गई, इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई, इतनी ज़्यादा इस कानून की अहमियत हो गई कि ये कानून बनाना पड़े और इनका इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो इसकी ग्रोथ के, इसके बढ़ने के, इसके डेवलपमेंट के क्या रीज़न थे। तो देखिए, इसका जब आप पहला रीज़न लिखेंगे तो वो बहुत आसान भाषा में, मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में, शब्दों में बता रहा हूँ कि इसका सीधा सा पहला रीज़न हेडिंग डाल के ये लिखिएगा। सरकारी अधिकारियों के साथ साथ जनता के जो रिश्ते हैं, वो इसका सबसे बड़ा रीज़न है इस कानून को के डेवलपमेंट का, यानी इस कानून के विकास का, प्रशासनिक कानून के विकास का, डेवलपमेंट का सबसे बड़ा रीज़न है सरकारी अधिकारी और जनता के बीच के रिश्ते। मतलब देखिए, सारे कानून मैंने आपको बताया इससे पहले वाली जो अपनी वीडियो है उसमें, कि सारे जो कानून हैं वो जनता के लिए हैं, जनता को सहूलत देने के लिए है, यानी उनको फैसिलिटीज़ देने के लिए, ताकि उनके जो फंडामेंटल राइट हैं उनका हनन ना हो, यानी कि वो जो हैं उनसे छीने नहीं जा सके, वो उनको आसानी से मिले। ठीक है? और क्राइम कंट्रोल रहे, यानी कोई भी उनके साथ क्राइम ना हो। इस तरीके के जो अधिकार हैं उसके लिए ही सारे कानून बनाए गए हैं, यानी जनता के लिए बनाए गए हैं। ठीक है? तो जो पहला रीज़न है वो ये है कि अधिकारी और जनता के बीच के रिश्ते, यानी जो सरकारी अधिकारी होते हैं, ठीक है, जो उनके और जनता के बीच के जो संबंध होते हैं, ठीक है, वो प्रशासनिक कानून के विकास का एक बहुत मुख्य कारण बना है। और जिसकी वजह से प्रशासनिक कानून को इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई है, इतना ज़्यादा जो है हमारे समाज में वैल्यू दी गई है। क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ होती है, कोई भी बंदा होता है, वो सीधा प्रशासन के पास जाएगा किसी भी चीज़ के लिए। मिसाल के तौर पे किसी बंदे का जब एक शख्स पैदा हुआ, उसका किसी हॉस्पिटल में उसने बर्थ ली, तो जब वो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएगा तो प्रशासनिक कानून के हिसाब से बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, जो जो हॉस्पिटल है वो उसे फॉलो करेगा। ठीक है? तो आपके पैदा होने से लेके और इंसान के मरने तक जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो प्रशासनिक कानून के तरीके से ही चलती हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के हिसाब से ही चलती हैं। और कहीं पर भी अगर वो लॉ वायलेट होता है, यानी वो लॉ टूटता है, तो इसका मतलब ये है कि रूल ऑफ लॉ वहाँ पर
नहीं है, वहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरीके का डैमेज हुआ है, लॉ डैमेज हुआ है, तो वहाँ पे कानूनी कार्रवाई बनती है। एडमिनिस्ट्रेशन कानूनी कार्रवाई करने के लिए पुलिस का सहारा लेता है। एडमिनिस्ट्रेशन रूल बनाता है, उसे लागू करता है और उसके माध्यम से भी रूल लागू होते हैं। जैसे विधानसभा में कुछ रूल पास हो गए तो वो वहाँ पे लागू उसी के माध्यम से होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से ही लागू होंगे। डायरेक्ट कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो सीधा जनता के बीच जाके करते हैं, एक चेन है, उस चेन के द्वारा होते हैं। तो सबसे पहली जो हेडिंग आप डालेंगे वो ये डालेंगे, जनता और अधिकारियों के बीच के जो रिश्ते हैं वो सबसे अहम कड़ी है प्रशासनिक कानून के विकास की। देखिए दूसरा, इसके बाद जो दूसरी हेडिंग आप डालेंगे वो डालेंगे कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट। ठीक है, देखिए कल्याणकारी राज्य मतलब जो वेलफेयर है यानी जो स्टेट है उसका कल्याण हो, उसके लोगों का कल्याण हो, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और उसकी ग्रोथ भी हुई है। मिसाल के तौर पे कोई भी कल्याणकारी योजना जो वेलफेयर योजनाएं होती हैं, जैसे कि शादी अनुदान योजना हो गई या फिर किसी की पेंशन योजना हो गई, ठीक है, तो ये कानून तो या ये पॉलिसीज़ बना देती है विधानसभा और सरकार वहाँ पास कर लेती है, लेकिन उसके बाद जो लागू होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही लागू होते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज़ अनदर कॉज फॉर द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यानी कि जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास है, जो 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 कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मतलब उसकी एक सोच है किस चीज़ की, विकास की, ठीक है, वो प्रशासनिक कानून के द्वारा ही लागू हो सकती है। तो इसीलिए हर चीज़ में के बीच में एक प्रशासनिक कानून आता है, हर चीज़ के बीच में प्रशासनिक कानून आता है। तो ये इतना ज़्यादा डेवलप हो गया हमारी सोसाइटी में, ये कानून इतना ज़्यादा ग्रोथ कर गया ये कानून कि ये चूँकि जनता से जुड़ा, डायरेक्ट जुड़ गया और जितना भी ऑफिशियल चीज़ें थीं, जैसे कोई भी योजना हो गई या कोई भी कंसर्न फैसिलिटी या कोई भी सिक्योरिटी का मामला हो गया, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के बीच से होकर गुजरता था। तो एडमिनिस्ट्रेशन और जनता के बीच रिलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इन दोनों के बीच में जो लॉ का काम करता है, जो लॉ की ब्रांच है, वो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ है और उसकी ग्रोथ के जो रीज़न है वो यही रीज़न है। तो उसमें नंबर दूसरे पे रीज़न आप ये लिख सकते हैं कि वेलफेयर स्टेट इज़ अ सेकंड रीज़न, यानी कल्याणकारी राज्य उसका दूसरा एक ऐसा कारण है इस जो प्रशासनिक कानून के विकास का। और इसके लिए तीसरा जो रीज़न आप दे सकते हैं वो ये है, जो हमारा लेजिस्लेशन सिस्टम है, उस जुडिशरी का जो हमारा सिस्टम है वो पूरे तरीके से इतना ज़्यादा बड़ा या इतना ज़्यादा फास्ट सर्विस वहाँ पे नहीं है कि सारे लोग उसी के थ्रू सारी चीज़ें ले लें। मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटा सा रीज़न बताऊं, अगर किसी बंदे को कोई एफआईआर करानी होती है तो वो पुलिस स्टेशन जाता है, ठीक है, और वही बंदा एफआईआर कराने कोर्ट भी जा सकता है, ठीक है, तो लेकिन कोर्ट का एक थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, वो उसे सेकंड प्योरिटी पे रखता है, फर्स्ट प्योरिटी पे सीधा वो पुलिस के पास जाता है, ठीक है। तो अगर वहाँ से नहीं होता तो कोर्ट जाता है, फिर कोर्ट में उसकी डेट पड़ती है, एक लंबा प्रोसेस अडॉप्ट करने के बाद फिर कोर्ट भी ऑर्डर करेगा पुलिस को, ठीक है। तो जो न्यायपालिका थी वो अपर्याप्त थी एक तरीके से, जिसकी वजह से प्रशासनिक कानून को ज़्यादा मतलब प्योरिटी मिली कि वहाँ पे ज़्यादा उसकी वैल्यू थी। अगर कोर्ट सिस्टम होता हमारे देश में तो उसमें क्या हो सकता था कि फिर इन लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, एक कोर्ट सिस्टम होता, सब लोग कोर्ट में जज साहब के सामने जाते और अपनी बात रखते कि सर हमें ये चाहिए, तो एक कोर्ट सिस्टम हो जाता, वहीं से सब कुछ मिलना शुरू हो जाता कोर्ट कैडर से। मिसाल के तौर पे किसी को बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, कोई जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके किसी ऑफिस में उनको दिक्कत हो रही है, तो वो कोर्ट जाते हैं और कोर्ट उन्हें ऑर्डर करता है कि इन्हें दिया जाए, तो एडमिनिस्ट्रेशन बाउंड होता है उसको देने के लिए, ठीक है। तो लेकिन ये जो न्यायपालिका का सिस्टम है ये पूरे तरीके से इस पे डिपेंड नहीं रहा जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड इसलिए रहा जा सकता है कि कोर्ट भी एडमिनिस्ट्रेशन को ही ऑर्डर करता है और जो लोग हैं जो
तो इस तरीके से कानून के साथ-साथ जो न्यायपालिका की अपर्याप्तता प्रशासनिक कानून के विकास के लिए एक और बड़ा कारण हो सकती है। तीसरी हेडिंग आप ये लिख सकते हैं कि कानून के साथ-साथ जो न्यायपालिका थी उसकी अपर्याप्तता थी, जिस वजह से प्रशासनिक कानून का तेज़ी से विकास हुआ है। ठीक है? तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। उसमें सबसे पहले आप एडमिनिस्ट्रेशन लॉ यानी प्रशासनिक कानून के बारे में बताएँगे। फिर इसकी ग्रोथ के क्या रीज़न थे, यानी इसके डेवलपमेंट के क्या रीज़न थे। ठीक है? ये मैं आपको बता रहा हूँ। हेडिंग इसी तरीके से लिखना है ताकि आपकी बैक नहीं आए। आप एक कंटेंट ऐसा लिखें जो चेक करने वाले को लगे कि इस टॉपिक के ऊपर आपकी डेप्थ और प्रैक्टिकल नॉलेज है। इसलिए थोड़ा लेंथी लिखें और अच्छा पॉइंट टू पॉइंट लिखें। इधर-उधर की ज़्यादा बात नहीं लिखें, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात लिखें, समझाते हुए अंदाज़ में फिर लिखें। इससे आपके मार्क्स भी अच्छे आएँगे और आपकी भी इसमें बैक बिल्कुल नहीं आएगी। तो और दूसरा रीज़न हम देख लेते हैं। तो इसका एक और रीज़न हम दे सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड जुडिशरी फंक्शन इज़ अनदर कॉज़ फॉर द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लॉ। प्रशासनिक और न्यायिक कार्य जो हैं, यानी कि एसोसिएशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल फंक्शन। ठीक है? तो जो न्यायिक कार्य हैं और प्रशासनिक कार्य हैं, तो इनका जो फंक्शन है, जो इनका काम करने का जो तरीका है दोनों का, ठीक है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ये इनको ग्रोथ मिला, क्योंकि इन दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है? प्रशासन और न्यायिक जो डिपार्टमेंट होते हैं, इन दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन होता है। दोनों आपस में मिल के काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? जनता के लिए काम करते हैं। ठीक है? तो इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है आपस में, जो जो इनके फंक्शन करने का तरीका है, वो भी एक रीज़न है जो प्रशासनिक कानून है उसके विकास का। और एक कुछ इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हैं। कुछ जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, ठीक है, वो भी अपना उनकी भी काफ़ी ज़्यादा रोल जो है रहा है, क्योंकि वो भी जो भी कोई भी टेक्नोलॉजी या कुछ भी इस तरीके की चीज़ होती है, तो वो प्रशासनिक अंगों के साथ साथ तकनीकी विशेषज्ञों का भी प्रशासनिक कानून के विकास के लिए ज़्यादा रोल रहता है। मतलब मिसाल के तौर पे मैं मतलब बता रहा हूँ आपको, जो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, जैसे अगर कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, या अब जैसे नई एक टेक्निक आई है कि जेल में जो कैदी हैं, जो बंदी हैं, उनको अब कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा, और जो अमेरिका या बड़ी कंट्रीज़ से उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हियरिंग होगी, यानी कि उनके अगर कोर्ट को बयान लेना होंगे तो वो क्या करेंगे, वो कोर्ट इंटरनेट के थ्रू, कैमरे के थ्रू उनका कोर्ट से डायरेक्ट लाइव कॉन्फ्रेंसिंग करके सवाल जवाब कोर्ट पूछ सकता है, उनके बयान हो सकते हैं। ठीक है? तो ये जो टेक्निकली चीज़ें हैं, ठीक है, इसके लिए क्या हुआ, जैसे कि लॉ पास हो गया, पार्लियामेंट में पास हो गया या विधानसभा में पास हो गया और लागू हो गया, तो लागू करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एडमिनिस्ट्रेशन की। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक लॉ बनाएगा, ठीक है, कि देखिए भाई, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक लॉ बनाएगी सरकार कि देखिए इसका तरीका ये होगा, जो एनआईसी है, ठीक है, जिसका ये सारा जो टेक्निकल काम होता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से एनआईसी के थ्रू होता है, तो ये डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दी जाएगी, वो टेक्निकली उसमें करेगा। बीएसएनएल की हेल्प ली जाएगी या प्राइवेट कंपनी की हेल्प ली जाएगी इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग के लिए। तो ये जो है एक नियम और कानून जो है बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से फिर एडमिनिस्ट्रेशन लॉ को वैल्यू मिल गई सोसाइटी में, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी ओवरऑल जो सुपरविज़न होगा, जो देखरेख होगी, वो एडमिनिस्ट्रेशन की ही होगी, और एडमिनिस्ट्रेशन लॉ यानी प्रशासनिक कानून ही वहाँ पे लागू होगा, और जिसकी वजह से इसका डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ की ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक और कारण हमारे सामने ये आया कि एसोसिएशन ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट विद द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनके जो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, अगर वो उनके थ्रू भी कोई काम होता है तो उसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन लॉ ही लागू होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ क्या है, प्रशासनिक कानून क्या है, ये आपको समझ आ गया होगा। आप किसी भी ज़िले में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, ठीक है, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है प्रशासनिक होती है, जो प्रशासन होती है, जो प्रशासनिक एजेंसियाँ होती हैं, उनके निर्माण और संचालन
पालन के लिए एक कानूनी शाखा है, ठीक है? प्रशासनिक कानून का जो विकास हुआ है वो मैंने आपको बताया था उनका क्या रीज़न है, ठीक है? चूँकि जो भी जनता है, ठीक है? उसके जितने भी वेलफेयर के चीज़ें होंगी या उसके लिए जो चीज़ ज़रूरी होगी या जनता की और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं गवर्नमेंट के उनके जो रिलेशनशिप हैं, इन सारी वजहों से इसका ग्रोथ हुआ, इसका डेवलपमेंट हुआ।